कभी कभी हमारे सामने इतने सारे नंबर आ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल एक उलझे हुए जाल की तरह, जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। तो इस सफर में हम ठीक यही करने वाले हैं। इस उलझन में एक व्यवस्था लाएंगे, एक तरीका ढूंढेंगे। अब जरा इस पे नजर डालिए। बस नंबर्स ही नंबर्स, इधर उधर बिखरे हुए, इसी को कहते हैं रॉ डेटा। नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इसमें से कोई मतलब निकालना, कोई कहानी ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक शोर है और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि इस बेतरतीबी का करें क्या? इस शोर को मतलब भरी जानकारी में कैसे बदला जाए? यहीं पर सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के टूल्स हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टूल है वो एक बहुत ही आसान आइडिया पर काम करता है, और वो आइडिया है गिनती। जी हाँ, हम बस ये गिनकर शुरुआत करेंगे कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। और इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हिंदी में कहें तो आवृत्ति वितरण। ये उस बिखरे हुए डेटा को लगाम लगाने का हमारा पहला कदम है। हम बस ये देखते हैं कि हर नंबर या हर जानकारी कितनी बार दोहराई गई है। जितनी बार वो आई वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। और देखिए, ऐसा करते ही तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अब हमारे पास कोई बेतरतीब लिस्ट नहीं है। एक नज़र में पता चल रहा है कि 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 और 30 के बीच हैं, और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स 0 से 10 के बीच हैं। जानकारी अब खुद अपनी कहानी बता रही है। तो इसका असली फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ डेटा को साफ सुथरा करना नहीं है। इससे बड़े से बड़ा डेटा सेट भी आसान लगने लगता है। अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, और हमें आगे के एनालिसिस के लिए एक मजबूत बेस मिल जाता है। चलिए, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने अपने डेटा को गिन तो लिया है, पर अब अगला जरूरी काम है इसे एक लॉजिकल तरीके से एक क्रम में लगाना। इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। मतलब अब हम ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, अपने गिने हुए डेटा को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। बात अब सिर्फ गिनती की नहीं रही, अब डेटा को एक ढंग से, एक तरतीब में रखना है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। क्या हम हर आइटम को बस अलग अलग लिख रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में होता है, या फिर हम उन वैल्यूज के साथ ये भी बता रहे हैं कि वो कितनी बार आई हैं, जैसा कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में होता है? और एक बात हमेशा याद रखिए, डेटा को एक सीरीज में अरेंज करना ही लगभग हर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की बुनियाद है। इसके बिना मीन, मीडियन, मोड जैसी जरूरी चीजें निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमने गिनती कर ली, डेटा को एक क्रम में भी लगा दिया। अब बारी है फाइनल टच की, मतलब इसको ऐसी शक्ल देने की कि कोई भी देखे तो तुरंत समझ जाए। और इस फाइनल प्रोसेस को कहते हैं टैब्यूलेशन। ये असल में एक कला है, अपने ऑर्गेनाइज किए हुए डेटा को रोज और कॉलम्स में इस तरह पेश करना कि वो खुद अपनी कहानी बताने लगे। तो एक अच्छी टेबल में क्या क्या होता है? एक साफ सुथरा टाइटल, हर कॉलम के ऊपर उसका नाम यानी हेडिंग, हर चीज के लिए एक अलग रो, और बीच में सबसे जरूरी हमारा सारा न्यूमेरिकल डेटा। और हाँ, अगर कोई बात अलग से समझानी हो तो नीचे एक छोटा सा फुटनोट भी। तो टेबल बनाने से फायदा क्या है? फायदे बिल्कुल साफ हैं। बड़ी से बड़ी जानकारी भी आसान लगने लगती है। अलग अलग चीजों को कंपेयर करना बच्चों का खेल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे वक्त और जगह दोनों बचते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि कैसे इन 3 कमाल के टूल्स ने मिलकर उस बिखरी हुई जानकारी को एक शानदार शक्ल दी। तो इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हम गिनते हैं। दूसरा, स्टैटिस्टिकल सीरीज, जिससे हम डेटा को एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में रखते हैं। और आखिर में टेब्यूलेशन, जिससे हम उसे एक साफ सुथरी टेबल में पेश करते हैं। एक बात समझनी जरूरी है, ये 3 चीजें सिर्फ किताबी बातें या डेफिनेशंस नहीं हैं। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बुनियाद है, उसका फाउंडेशन है। यही वो प्रोसेस है जो बेमतलब के नंबर्स को काम की इन्फॉर्मेशन में बदलता है। और अब यहाँ से एक नया और मज़ेदार सवाल शुरू होता है। अब जब हमारा डेटा एकदम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है, तो इससे आगे हम और क्या-क्या राज खोल सकते हैं? क्या हम ट्रेंड्स पकड़ सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, शायद कोई ऐसा पैटर्न ढूंढ सकते हैं जो पहले किसी को नहीं दिखा? डेटा को ऑर्गेनाइज करना तो बस शुरुआत थी, असली एनालिसिस तो अब शुरू होगा।